हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। वैसे अभी मैं जानवी को पिक करने जा रहा हूँ बिकॉज हम 2 दिन पहले एप्पल के सर्विस सेंटर गए थे। उसका जो मैकबुक था उसमें कुछ दिक्कत आ गई थी उसके लिए, बट उस दिन ऐसा बोला कि आप बैकअप लेके रखो और फिर यहाँ पर दो। वो लोग आई थिंक फॉर्मेट मारने वाले थे मैकबुक के अंदर। मैकबुक के अंदर 99% सॉफ्टवेयर का ही इशू था, तो अभी उसका बैकअप मैं मेरे पीसी में लूंगा। उसके बाद हम सर्विस सेंटर में रखने जाएंगे। तो अभी बजे 3:30 और 5-5:30 बजे तो सर्विस सेंटर बंद होने वाला है। और आज मैं बहुत लेट उठा हूँ। कल रात को मेरी बहुत लेट तक एडिटिंग चल रही थी और उसका मुझे कॉल आया कि मैं रेडी हो गई, तू जल्दी आ जा फटाफट, बिकॉज सर्विस सेंटर पे हमको जाना है और उससे पहले ये डेटा भी कॉपी करना है मेरे पीसी में। कोई राज की बात बताओ कि अभी तक मैं नहाया भी नहीं हूँ बिकॉज इसका कॉल आया मुझे और लेट हो गया था, तो इसीलिए मैंने कैप पहनी, मास्क पहना और सीधा निकल गया। तो अभी एक घर पर जब तक ये डेटा कॉपी करेगी तब तक मैं फटाफट बात ले लूंगा, उसके बाद हम निकलेंगे। सर्विस सेंटर भी 5:30 बजे बंद हो जाता है, तो इसीलिए हमको स्पीड रखनी पड़ेगी सभी काम में। अभी मैं जानवी को सच बताऊंगा ना कि अभी तक मैं नहाया नहीं हूँ, तो वो बहुत चीट जाएगी, देखना। मैं जानवी की वेट कर रहा हूँ और अभी तक वो नहीं आई। आज उसी का ही काम था और उसने ही थोड़ा लेट कर दिया, बट कोई बात नहीं, चलो आ गई फाइनली वो। हेलो ब्रो। हेलो। ओहो, आज तेरा मोबाइल का कवर भी मैच हो रहा है तेरी टी शर्ट से। भाई ऐसा आज पिंक पिंक। चल बहुत लेट हो गया, अभी हमको डेटा भी कॉपी करना है। तुझे एक आज राज की बात बताऊं? बताओ। अभी तक मैं नहाया नहीं हूँ। मैंने बोला था ना कि इसका एफी की रिएक्शन होगा, बट सुन, मैं ब्रश करके निकला हूँ। वाओ, थैंक गॉड। तो ऐसे मेरे मुंह से बदबू नहीं आएगी। बहुत अच्छा काम किया, बड़ा काम किया, एटलीस्ट ब्रश कर लिया। अरे ऐसा नहीं, लेट हो गया था हमको और तेरा कॉल आया ना, मैं फटाफट फिर उठा और मैं ऐसे ही निकल गया। तो मैंने सोचा कि अभी मैं बात लेने रहूंगा, फिर लेट हो जाएगा हमको। 5:30 बजे तो वो सर्विस सेंटर बंद भी हो जाता है। जानवी आई अरे तू આ એ વધારે સરસ વસ્તુ છે જાનવી ફેર માટે આ પછી આ કા મજા આવશે આ વાળા કાબુ મસ્ત भाभी इसको क्या खिला रहे हो आप? કાજુ मसाले वाले काजू अच्छे है ना ये लेने वाले। जानवी भाभी को वैसा बड़ी बहन की तरह मानती है। उन दोनों का तो भाई बहुत ही ज्यादा बनता है। ये हार्ड ड्राइव ले ली और इसका डेटा इसमें कॉपी भी करना है। अभी वो दोनों बातें करने में बैठ जाएंगे ना, तो ये भी साइड पे रह जाएगा। तो अभी मैं उसको बोल रहा कि तू फटाफट डेटा कॉपी कर, हमको सर्विस सेंटर भी जाना है 5:30 के पहले। ले चल फटाफट कॉपी कर दे डेटा। ना वे प्रॉब्लम ये है। क्या? लैपटॉप भी चालू नहीं हो रहा है ना नहीं हो रहा है? नहीं उस दिन हो गया तो हो गया। तो मैंने उस दिन तुझे बोला था कि हम डेटा कॉपी कर लेते हैं पहले। नहीं, फिर घर पे जाके वापस बंद हो गया। वो दिन में एक ही बार शुरू होता है, अगर हो जाता है तो हो जाता है। क्या फिक्स ही है? हाँ फिक्स है, एक ही बार होता है, फिर नहीं होता। चल जाने, अभी तू भाभी के साथ बैठ, मैं फटाफट बात लेके आता हूँ। चलो चलिए भाई, अभी फटाफट बात ले लेते हैं। उसका आज मैकबुक चालू भी नहीं हो रहा है, पता नहीं इसको क्या हो गया है। फिलहाल तो चले सर्विस सेंटर ही चलते हैं। हार्ड ड्राइव लेके मैं जाऊंगा, तो उनको ही बोलेंगे कि भाई आप एक बार चालू कर दो तो हम डेटा कॉपी फटाफट कर ले, उसके बाद आप रख लो। चलिए अपन रेडी हो गए और निकलते हैं। ये देखो इसका मैकबुक है सैनिटाइजर वाला, जो इसने टिश्यू किया है उससे क्लीन कर रही है। अरे डिस्प्ले पर अप्लाई नहीं किया जाता है। इसके मैकबुक की आप हालत देखो, डिस्प्ले ऊपर तक कितने सारे स्क्रैचेस है। स्क्रैचेस नहीं है, वो इधर कवर नहीं लगाया ना, तो वो ऐसा गंदा हो गया। इसके मैकबुक को 3 साल हो गए। नहीं 4 साल। 4 साल हो गए, क्या बात है। और अभी तक टिका ही है। 2017 में लिया था मैंने और अभी 21 हो गया। हाँ तो भाई थोड़ी तो हालत खराब होती ही है। Few moments later. तो फाइनली आज इसका हमने मैकबुक सर्विस सेंटर में दे दिया। तो यहाँ पर भी हमने 4-5 बार ट्राई किया कि चालू हो जाए, बट यहाँ पर भी चालू ही नहीं हो रहा था। और मेरे घर पर भी इसने 2 बार ट्राई किया, बट नहीं हो रहा था। उस दिन किया था तो हो गया था। हाँ तो उस दिन हमने डेटा कॉपी कर लिया होता, आज ये दिक्कत नहीं आती है। हाँ बच जाते हैं। और उन लोगों ने बोला है कि फॉरवर्ड मार्नर से पहले हम आपको एक कॉल करेंगे। हाँ, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है उसमें और आई होप हो जाए। हाँ, क्योंकि ये जब कनाडा थी तो इसके सब वो प्रोजेक्ट थे, प्रेजेंटेशन बहुत कुछ था इसके अंदर, वो काम की चीज थी। और इसने हार्ड ड्राइव के अंदर डेटा कॉपी करके ही नहीं रखा था। तो मैंने इसको बोला कि ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। तो हम वो कैसे फोन के अंदर वो व्हाट्सएप का डेटा ऐसा हम बैकअप लेते हैं, तो ऐसा ही इस लैपटॉप का भी हमको करना ही चाहिए रेगुलरली, 5-6 महीने में। हाँ लेकिन इसने नहीं किया, अभी यहाँ पर हमको ऐसे ही देना पड़ा। तो फिंगर क्रॉस्ड हो हाँ। जाए बस। और डेटा ऐसा का ऐसा ही रहना चाहिए, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। चलिए अभी घर जाते हैं, बिकॉज मुझे बहुत जोर से लगी है।
सुसु। तुझे बोलना जरूरी था, मैंने सिर्फ इशारा किया। तो इशारा कर रहे हैं, मैंने बोल दिया, वो तो सब करते हैं अभी, कौन सुसु नहीं करता। बहुत जोर से लगी थी और यहाँ पर भी हम कब से बैठे थे, 1 घंटा हो गया नहीं आज तो। ज्यादा 1.5 आवर। बट आज हमको ये काम निपटा नहीं था तो फिर क्या करे, हम बैठे रहे, वेट करते रहे और हमारा नंबर आया और हमको ऐसा लगा था कि चालू हो जाएगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ वो लोग जुगाड़ करके ये चालू कर देंगे, लेकिन उनसे ये नहीं हुआ। कोई बात नहीं, हो जाएगा, बी पॉजिटिव। वो मेरा ब्लड ग्रुप है। और चलिए अभी फटाफट हम घर जाते हैं और आज हम खाने के लिए बाहर नहीं जाएंगे, घर का ही खाएंगे। तभी मुझे भूख बहुत लगी है, ना मैंने ब्रेकफास्ट किया है ना लंच। क्या बनाया है मम्मी आज खाने में? दाल, राइस, भाजी और रोटी। किसकी भाजी? ये रोज रोज भाजी क्यों बनती है मम्मी? तो अभी हमारा खाना गर्म हो रहा है, तो दाल राइस है और मम्मी भाजी कहाँ पर है? इसके अंदर है। तो भाई देखो, इसको हम तंदूर जाके भाजी बोलते हैं, लेकिन पापा ने बोला कि इसको कुछ और बोला जाता है। पापा ने नाम बोला, भूल गई? हाँ मुझे याद नहीं रहा। हमें बादाम खा, बादाम तो हर रोज खाते हैं, अभी हर रोज खाते हैं बादाम। क्या कर रहा है तू? ये तू कैमरा बंद कर, मुझे लगा तूने ऐसे ही पकड़ा है। और ये तू क्या डाल के खा रहा है? ये खाना मेरे टी शर्ट पे ना गिरे इसलिए, सबको पता है। एक ऐसा है और जो ये मैंने पापा के लिए लिया था ना, एक ऐसा है। कौन से वाले तुझे अच्छे लगते हैं? वो खाली एक बार कान में वो फिट करके देख ले एक बार, गिरना नहीं चाहिए बस हमारे कान से। ये अच्छे है, ये ज्यादा अच्छा। हाँ, और ये थोड़े एडवांस है इससे। अभी कौन सा लेना है तुझे? ये वाला, ये फाइनल। वैसे इसको वायरलेस ईयरफोन्स लेने थे, तो वो तो पहले वो एयरपोर्ट्स लेने का ही सोच रही थी, बट फिर मैंने बोला कि वो मत ले, इतने ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो एम आई के ईयरबड्स एस है, ये मैंने मम्मी को दिए थे, और पापा के लिए मैं ये कौन सा इसका मॉडल नेम है, ईयरफोन 2C, तो ये लाया था। तो इसको ये वाले अच्छे लगे, तो अभी एम आई का स्टोर ओपन रहेगा तो हम वो लेकर आ जाएंगे। और अभी आपको मेरे हेयर ऐसे चिपकू चिपकू दिख रहे होंगे, बिकॉज मैंने कैप पहनी थी और पीछे से ऐसे खड़े भी हो गए, देखो। मुझे देख कितना पसीना आ रहा है, पता नहीं क्यों। और मम्मी तुझे इसलिए पसीना आ रहा है बिकॉज मैं हॉट हूँ, मेरा आजू बाजू एकदम गर्मी गर्मी रहती है। इसमें मारने की क्या जरूरत है? तेरी एक चपाट पड़ जाएगी तो तेरी गर्मी वापस निकल जाएगी। और मम्मी और गर्मी आ जाती है चमाट मारने से। ऐसा कोई हमको चमाट मारता तो कैसा गरम गरम हो जाता है, गरम गरम कान हो जाते हैं। तुझे किसने मारे हुए चमाट इतने ज्यादा? मैं स्कूल में था तो बहुत लोगों की पड़ी थी मुझे। इन्होंने बोला था कि मैं नहीं मारती। नहीं, मम्मी ने तो मुझे नहीं मारा था, लेकिन स्कूल में था ना, तो ऐसे 1-2 बार वो ऐसा यहाँ पर गाल पर नहीं, टीचर गाल पर नहीं, लेकिन ये हाथों में वो स्केल आती है ना, वो बहुत जोर से पड़ी थी मुझे, 2-3 बार पड़ी, तो ऐसा गरम गरम हाथ हो चुका था मेरा। क्यों पड़ी थी बेटा? हाँ, क्यों पड़ी थी? ओ एक्चुअली उस टाइम पे पता नहीं क्यों पड़ी, याद भी नहीं है, वो बहुत छोटा था मैं। आई थिंक होमवर्क मैंने नहीं किया था, या फिर मेरे हैंड राइटिंग अच्छे नहीं थे, या फिर मैं कुछ मस्ती कर रहा था और टीचर ने पकड़ लिया। मस्ती कर रहे हो? और पहले तो ऐसा बहुत होता था कि रिसेस का तो नहीं, हैंड राइटिंग मेरे अच्छे थे, बट ऐसा वो रिसेस का टाइम जो होता था ना, उसके बाद भी मैं ऐसा घूमता फिरता रहता था स्कूल में। इसीलिए पड़ी होगी, अभी याद भी नहीं है, कितने साल हो गए। मम्मी मुझे खाने की सारी चीजें याद थी कि मम्मी मुझे टिफिन में क्या देती थी, वो भिंडी की सब्जी, फिर आलू की सब्जी। सब लोग ऐसा वो टाइम पे मैगी लेके आते थे, मैगी नूडल्स, और मम्मी उस टाइम पे मुझे वो घर का खाना देती थी, तो अच्छा लगता था। छोटी छोटी रोटी और सब्जी। हाँ, ऐसे इतनी इतनी रोटी देती थी मम्मी, 4-5। हाँ, सुबह 6:30 बजे जाता था तो स्कूल। हाँ, और जो मम्मी मुझे टिफिन बॉक्स देती थी ना, वो ऐसा डबल डेकर देती थी, मैं उसको ऐसा डबल डेकर बोलता था, बिकॉज ऊपर भी जगह होती थी और नीचे भी, तो नीचे मम्मी रोटी रखती थी और ऊपर में सब्जी था ना डब्बा। हाँ, जब रिसेस का टाइम होता था ना, तो ऐसा एकदम मुंह में पानी आ जाता था कि कब मैं अभी ये डब्बा ओपन करके सब खाओ अंदर से। किसको कॉल कर रही है इतना फुल फॉर्म में? पापा, मेरे को उनके साथ बहुत मजा आता। हाँ, जल्दी आई जाओ, हमें वेट करिए। कितनी देर में आ रहे हैं? चेक करने, रिपोर्ट लेने आयो बच्चू। पापा के साथ मेरे सभी फ्रेंड्स को अच्छा लगता है, बिकॉज पापा इतनी इंटरेस्टिंग बातें करते हैं, तो सबको ऐसे चिपका के ही रखते हैं कि कोई खड़े होने का नाम ही नहीं लेता है। आज हम लोग घर में और भाई और भाभी बाहर घूम रहे हैं। और पापा, ये आप ये यूनिफॉर्म में अच्छे लगते हो, क्या करें? चड्डी और बनियान मस्त, एक नंबर। बस तो कोई बात नहीं, अब किसी की भी शादी में भी जाना होगा तो यही यूनिफॉर्म होगा। ये बेचारा काम के बोझ का मारा। कौन है ये? कहाँ से आया? क्यों बैठा है इधर? पापा ये क्या था? ये कुछ अलग कर रहा है। ऐसा मैं मुंह लटका के बैठा था और पापा चालू हो गए इधर। न रात को सोता है न दिन में खाता है। और फिर
न खुद खाता है न दूसरों को खाने देता है। आज मुझे भी बहुत लेजी लेजी लग रहा है, इसको भी बहुत लेजी लेजी लग रहा है। और पापा आपको? मैं तो वो एकदम फ्रेश हूँ। पापा पता नहीं, पापा सबसे अलग ही है। जब हम सोते हैं तब पापा उठ जाते हैं। जब हम उठ जाते हैं तब पापा को नींद आती है पापा। अरे नहीं, कल तो पापा पता है 3 बजे नीचे थे। मैं एडिटिंग करके नीचे आया तो पापा रूम के अंदर से आए और देख रहे थे कि मैं क्या कर रहा हूँ किचन में। किचन में से आवाज आई, मुझे लगा शायद चूहा या बिल्ली होगा, लेकिन देखा तो तू था। और अभी हमारे लिए मम्मी लेकर आई है कच्चे आम और इसके ऊपर नमक डाला है, और ये खा के मेरे अंदर से नींद चली जाएगी, बिकॉज बहुत ये खट्टा होता है ना, इसके वजह से। आकाश भाई की तरह पापा भी करंट मारेंगे नहीं। हाँ, मुझे भी ये खट्टी चीजें नहीं पसंद है। रिएक्शन इतना नहीं खट्टा। लगा। चल बाय बाय। बाय बाय। तो अभी जानवी को भी मैंने ड्रॉप कर दिया और अभी मैं घर ही जा रहा हूँ। भाई और भाभी कब के बाहर गए थे घूमने ऐसे ही, तो अभी वो लोग भी आते ही हो गए, बिकॉज अभी 10 बजने को आया है, तो अभी लॉकडाउन लग जाएगा 10 बजे। तो गाइस अभी टाइम हुआ है 9:36। तो चलिए अभी आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करता हूँ, बिकॉज कल सुबह मुझे जल्दी भी उठना है, ये व्लॉग का एडिटिंग भी करना है। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं। तो अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। तो मिलते हैं हमारे अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। मम्मी क्या मैंने? ये देखो ऐसी है ये। यही ऐसा है ये ना, मम्मी को बहुत मैंने बोला था मैं असलियत दिखाऊंगी। ये ना अपनी मम्मी को बहुत परेशान करते हो।